शहर मक्का में मौजूद है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की विलादत इस शहर में फरमाई है। आप सोचे तो सही, कोई तो ऐसी गली होगी जहाँ से अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ होगा, कोई ऐसी गली होगी जहाँ उमर फारूक आजम का गुजर हुआ होगा, कोई ऐसी गली होगी जहाँ उस्मान गनी गुजरे होंगे, और ऐसी गली होगी जहाँ मौला अली शेर खुदा गुजरे होंगे। एक गली से देखे तो इमाम हुसैन का गुजर हुआ होगा, कहीं से खातून जन्नत बीबी फातिमा गुजरी होंगी। जिन गलियों से वो अजीम हस्तियां, वो जन्नत के शहजादे गुजरे, आज उन गलियों से अल्लाह ताला ने मुझे और आपको गुजरना नसीब फरमाया। ये करम नहीं तो और क्या है। हाजी साहबान, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम शेर मोहब्बत मक्कतुल मुकर्रमा की ज़ियारत के लिए रवाना हो चुके हैं। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। हर किस्म के नुकसान से, हादसे से, परेशानी से अल्लाह ताला हम सब की और तमाम मुसाफिरों की हिफाजत फरमाए। आप तमाम को मुबारक हो कि इस वक्त हम मक्कतुल मुकर्रमा में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मेरा नाम शेख मोहम्मद फैसल ट्रैवल एंड टूर्स है। देखिए, ज़ियारतें करने का मकसद क्या है? आमाल का दारोमदार किस चीज पर है? किस चीज पर है? नीयत पर है। नीयत ये करें कि आज हम उन मकामात पर जा रहे हैं जहाँ मेरे नबी के कदम लगे हैं, जहाँ साहबा के कदम लगे हैं। मैं उन मकामात को देखने के लिए जा रहा हूँ जहाँ पर कुरान की आयात का नुज़ूल हुआ है। तो ये नियत रखेंगे, इंशाल्लाह हमें इस नियत का अजर मिलेगा। शहर मक्का में मौजूद है और इस शहर के मुख्तलिफ नाम कुरान करीम में भी हैं। इसको उम्मुल कुरा भी कहा जाता है, इसका नाम कुरान करीम में बक्का भी है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस शहर को मक्कतुल मुकर्रमा के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। ये वो शहर है जिसकी बहुत सारी खुसूसियात है, बहुत सारी खुसूसियात है। इसकी एक खुसूसियत ये है कि खाना काबा इस शहर के अंदर है। सुभान अल्लाह। इसकी एक खुसूसियत ये है कि दुनिया का सबसे अजीम पानी जमजम यहीं से निकलता है। सुभान अल्लाह। इसकी बड़ी खुसूसियत ये है कि अरफात, मिना और मुज़दलिफा इसी शहर के अंदर मौजूद है। और सबसे बड़ी खुसूसियत ये है अल्लाह ताला ने अपने महबूब की विलादत इस शहर में फरमाई है। सुभान अल्लाह। इतना अजीम शहर, इतना बरकतों वाला शहर, और हकीकत तो यह है कि यहाँ पर कोई भी आता है वो अपनी मर्जी से नहीं आता, वो अल्लाह और उसके रसूल की इजाजत से आता है। शायद क्या कहा, कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब, कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को आ गए हैं। अगर कोई कहता है मैं पैसे देकर आया हूँ, मैं अपनी ताकत से आया हूँ, उसकी गलती है, वो भूल में है। यहाँ पर कोई अपने पैसे से नहीं आता, जिसे अल्लाह चाहता है वही शहर की जियारत के लिए आता है। और हकीकत एक बात बता दूं मैं आपको, मैं और आप अपने अंदर का एक जायजा लें, हम यहाँ आने के काबिल भी नहीं है। हकीकत यह है कि हम अपने मोहल्ले पाकिस्तान की जो मुबारक मस्जिद है उसमें जाने के भी काबिल नहीं है। अल्लाह सब कुछ जानता है मैं और आप क्या करते हैं, हमारे दिल के अंदर क्या है, हमने लोगों के साथ क्या मामला किए, रब सब जानता है। इसके बावजूद रब ने अपने काबे का दीदार करा दिया। सच बताइए, करम नहीं तो और क्या है? ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ हम पर, ये बहुत बड़ा करम हुआ। लिहाजा हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ए रब्बे करीम, तेरा करम है कि तूने मुझे मक्कतुल मुकर्रमा में आना नसीब फरमाया। ए अल्लाह, तेरा करम है कि तूने मुझे वो शहर दिखाया जिस शहर में नबियों ने सैर की है। उस शहर को अल्लाह ताला ने दिखाया जहाँ सहाबा किराम है। और वैसे भी आप जब मक्कतुल मुकर्रमा में जा रहे हैं, आप सोचे तो सही, कोई तो ऐसी गली होगी जहाँ से अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ होगा, कोई ऐसी गली होगी जहाँ उमर फारूक आजम का गुजर हुआ होगा, कोई ऐसी गली होगी जहाँ उस्मान गनी गुजरे होंगे, और ऐसी गली होगी जहाँ मौला अली शेर खुदा गुजरे होंगे। एक गली से देखे तो इमाम हुसैन का गुजर हुआ होगा, कहीं से खातून जन्नत बीबी फातिमा गुजरी होंगी। जिन गलियों से वो अजीम हस्तियां, वो जन्नत के शहजादे गुजरे, आज उन गलियों से अल्लाह ताला ने मुझे और आपको गुजरना नसीब फरमाया। ये करम नहीं तो और क्या है? ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। खैर, गुफ्तगू ज़ियारतों के दौरान होती रहेगी। हमारी आज की सबसे पहली ज़ियारत जो होगी वो जबले सौर होगी। जबले सौर ये एक ऐसा मुबारक पहाड़ है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 दिन यहाँ पर गुजारे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, किस तरह हुआ,
वो इंशाल्लाह हम वहां जाकर जो है उसके मुतालिक सुनेंगे। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं ये सौर का मकाम है और वो सामने जो पहाड़ है ये जबल सौर है। बिल्कुल इसकी बुलंदी पर, चोटी पर एक जो बड़ा पत्थर देख रहे हैं, यहीं पर वो गार है जिसे गार सौर कहा जाता है। अब इसके मुतालिक सुनते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग का यहाँ पर आगाज़ किया, आप सब जानते हैं कि बहुत सारी मुश्किलात और तकालीफ का सामना करना पड़ा। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जितना दीन के लिए मुझे सताया गया किसी और नबी को नहीं सताया गया, इतना तंग किया गया, इतना सताया गया। खैर अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फैसला किया कि अब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करनी चाहिए तैबा की तरफ। उस वक्त उसका नाम था यसरब, वहाँ का नाम क्या था? यसरब नाम था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त जब तैयारी की, तैयारी करने के बाद अपने लिए रफ़ी के सफ़र हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को चुना कि ये मेरे साथ जाएंगे। अब रात का वक्त है, आज मुझे और आपको कहीं जाना हो या अपने किसी दोस्त को उठाना हो तो हम उसको क्या करते हैं? व्हाट्सअप करते हैं, पैगाम भेजते हैं, कॉल करते हैं, तैयारी करो मैं आ रहा हूँ, आज यहाँ जाना है वहाँ जाना है। लेकिन उस वक्त तो कोई ऐसा टेली कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन अगर उस वक्त कोई टेली कम्युनिकेशन था तो वो रूहानियत का टेली कम्युनिकेशन था, उस रूहानियत का मामला था। रात के वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तरफ जब हुजूर अलैहिस्सलाम जा रहे हैं तो मेरा आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि रात के वक्त अबू बकर पहले से तैयार खड़े हुए हैं। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें कैसे पता चला मैं आ रहा हूँ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार आपने ये इरशाद फरमाया था, ए अबू बकर एक रात आएगी कि मैं और तुम यहाँ से हिजरत करके जाएंगे। उस दिन से लेकर आज तक रात को कभी अबू बकर सिद्दीक सोया नहीं है। किस खौफ की वजह से? कहीं हुजूर आए और मेरे दरवाजे को दस्तक दे। मेरी जो है ये मोहब्बत ने गवारा न किया। मैं उस दिन से लेकर आज तक सारी रात जागता रहा कि कोई रात तो आएगी जहां मेरे आका अलैहिस्सलाम आएंगे और हम यहाँ से हिजरत करके जाएंगे। खैर वहां से हिजरत करके आपकी जो होटल वाला रास्ता है, इससे इस तरफ शारा हिजरा है। अब्दुल रहीम भाई को इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ, वो दिखा देंगे। शारा हिजरा जिसे कहा जाता है, वहां से नबी करीम अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर इस पहाड़ के ऊपर जाना था। पहाड़ पर जाने का अंदाज क्या था? रिवायतों में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी दाएं से चलते, कभी इस तरफ बाएं से आते, कभी सामने से आते, कभी यहाँ से आते। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर कभी यहाँ से आते हो, कभी यहाँ से आते हो, वजह क्या है? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, आका दाएं से इसलिए आता हूँ, अगर दुश्मन यहाँ से आएगा तो उसको सबसे पहले मुकाबला अबू बकर का करना पड़ेगा। बाएं से इसलिए आता हूँ कि अगर यहाँ से आया तो सबसे पहले उसको मुकाबला अबू बकर का करना पड़ेगा। आका ये मैं आपकी मोहब्बत में कर रहा हूँ। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जब उस गार की तरफ गए तो जब गार के बिल्कुल सुराख तक पहुंचे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते, आका आप ये रुके, मैं गार का एक जायजा लेकर आता हूँ। क्या लेकर आता हूँ? जायजा लेकर आता हूँ। आप अंदर गए, गार को अपने चादर मुबारक से साफ किया, देखा कुछ सुराख नजर आ रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी चादर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। एक सुराख में लगाया, दूसरे में लगाया, हत्ता के सारे सुराख जब बंद कर दिए, एक सुराख रह गया। आपने क्या किया? उस सुराख पर अपने पांव की एड़ी लगा ली और एड़ी लगाने के बाद फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप अंदर तशरीफ ले आए। उलमा फरमाते, जिस सुराख पर एड़ी लगाई थी उसी सुराख में एक सांप कई सालों से हुजूर के दीदार के लिए यहाँ पर बैठा हुआ था। उस सांप को मालूम था कि अल्लाह के नबी यहाँ पर आएंगे और हुजूर का दीदार करूंगा। और कौन सा दीदार? जिसके बारे में पीर मेरे शाह साहब क्या फरमाते हैं, इस सूरत नु में जाना खा, जान आखा ते जाने जहां ना खा, सच आखा ते रब दी में शाना खा, इस शान तो शाना सब बढ़िया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जा अड़ियां। यानी वो सांप हुजूर के दीदार के लिए था। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक की एड़ी लगी, उस सांप ने डसना शुरू कर दिया कि ए अबू बकर, यानी वो कह रहा था आप अपनी एड़ी हटाए तो मैं भी दीदार करूं। अब वो डसता रहा। मेरा आका अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मुबारक गोद में आराम कर रहे हैं और वो सांप मुसलसल डस रहा है और सांप के जहर की वजह से सैयदना अबू बकर सिद्दीक का रंग तब्दील हो रहा है। और बाद में बाहर से गार के रुख पर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने मकड़ी को ये हुक्म दिया कि जाकर वहां जाला बना दे।
जाला बना दिया, कबूतरी को हुक्म दिया वहां जाके अंडे दे, ताकि दुश्मन जब आए तो उसको पता चले कि इस गार के अंदर कोई गया ही नहीं है। अगर कोई जाता तो ये जाला ना होता, अगर कोई जाता तो ये अंडे जो है कबूतरी ना देती। इसी दौरान दुश्मन आया और ये जो है दुश्मन पीछा करता हुआ आया। जब दुश्मन के पांव की आवाज सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सुनी तो घबरा गए कि वो आ गए। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और हुजूर ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ए अबू बकर मत घबराओ, अल्लाह हमारे साथ है। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ए अबू बकर मत घबराओ, अल्लाह हमारे, आप भी बोले अल्लाह हमारे साथ है। और ये आयत हर मुसलमान के लिए काफी है कि मुसलमान जब बीमार हो, परेशान हो, गमगीन हो, दुश्मन तंग कर रहा हो, मुसलमान बस इस आयत को गौर कर रहे, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, मेरा रब मेरे साथ है। ये दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये दुश्मन मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सांप ने इतना डसा, आपका रंग जो तब्दील हो गया, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर क्या हो रहा है? फरमाया मेरी एड़ी पर कोई चीज है वो डस रही है। तो फरमाया एड़ी लाओ। इस मकाम पर हुजूर ने अपना लाबे दहन सैयदना अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर लगाया, वो सांप का जहर खत्म हो गया, सांप का जहर खत्म हो गया। 3 दिन तक यहाँ पर स्टे किया और उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक मदीने की तरफ रवाना हो गए। मदीना जब पहुंचे, वहाँ के लोगों ने इस्तकबाल किया और कैसा इस्तकबाल किया, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दाअ लिल्लाहि दाई। अरफात के मैदान की निशानदेही कहाँ से होती है, थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। आप अपने सीधे हाथ की जानिब देखें, पीले रंग के बोर्ड लगे हुए हैं। इन बोर्ड पर यह लिखा होता है कि यहाँ से अरफात शुरू है और यहाँ से अरफात खत्म है, यानी उसकी हुदूद। तो हमने जब भी हज करने आना है तो हज के अरकान में से 8 ज़िल हज को उम्रे अपना हज का एहराम बांधकर मिना जाते हैं। 8 को मिना का दिन होता है और 9 ज़िल हज जो है वो हमारी वो अरफात के मैदान में होती है। 9 ज़िल हज को रुकने आजम होता है हज का, सबसे बड़ा रुकन रुकने आजम हज का वो अरफात में अदा होता है। यानी हाजी हज वाले दिन यानी 9 ज़िल हज को कुछ देर के लिए भी अरफात के मैदान में आया, उसका हज का रुकन माना जाता है, बशर्त यह कि वो अरफात में उस जगह पर हो जो उसकी हुदूद हो। अभी आप अरफात की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी गाड़ी अरफात की तरफ जा रही है, आप ये पुल देख रहे हैं, ये ट्रेन के जरिए से हज करने वालों के लिए बनाया गया है। ट्रेन के जरिए से जो हज करते हैं, अरफात, मिना, मुजदलिफा, ये 3 इलाकों तक ट्रेन में लोग हज करने जो आते हैं वो उनके लिए है। और इस तरफ आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम मस्जिद निमरा की तरफ जो है बढ़ते हुए जा रहे हैं। मस्जिद निमरा का कुछ हिस्सा, ये बात याद रखें, मेहराब वाला कुछ हिस्सा वो अरफात से बाहर है। आप जब हज करने आएंगे इंशाअल्लाह रहमान तो आपने वकूफ उस जगह पर करना है जहां पर अरफात की हुदूद हो। इंशाअल्लाह वहां पर हमने बैठकर अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह को पुकारना है और मेरे रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि मौला बंदा हाजिर है, आना मेरा काम था, बख्शना तेरा काम है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अरफात के मैदान में और अरफात के मैदान में जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये मस्जिद निमरा है। हज के अय्याम में हुज्जाज इकराम ये अरफात के मैदान में जमा होते हैं, पूरे अरफात में जमा होते हैं, लेकिन स्पेशली वो मस्जिद निमरा आते हैं क्योंकि हज का खुतबा मौजूदा यहाँ पर होता है और हुज्जाज इकराम यहाँ पर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद निमरा है और साल में एक मरतबा खुलती है और चूँकि 9 ज़िल हज को जो है हुज्जाज इकराम का एक जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक समंदर होता है, पूरी दुनिया के मुसलमान यहाँ पर जमा होते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं और हर एक की ज़बान पर एक ही जुमला होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सबका लिबास भी है, सबकी ज़बान भी है और ये समझ लें कि ये वो दिन होता है कि हमारी इस्लामी कुव्वत का एक दिन होता है। इस दिन अल्हम्दुलिल्लाह पता चलता है कि मुसलमान एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। देखिए यहाँ पर हज का रुकन आज़म जो है, जो रुकन आज़म है मेन, वो हज का रुकन यहाँ पर अदा होता है अरफात के मैदान में। हाजी अगर यहाँ पर नहीं आता तो उसका हज नहीं होता, लिहाजा 9 तारीख को सुन्नत तो ये कि फजर के बाद यहाँ पर आया जाए और यहाँ पर 2 नमाज़ें अदा की जाती हैं, ज़ोहर और असर।
मगरिब की नमाज तक यहाँ पर हाजी रुकते हैं। अजान होगी लेकिन हाजी को यहाँ पर नमाज नहीं पढ़नी। अजान के वक्त हाजी अपना सामान वगैरह उठाकर मुजदलिफा जाता है। अब मुजदलिफा में रात को 2 बजे पहुँचे, 3 बजे पहुँचे, तब भी हाजी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसियत होती है कि उसकी मगरिब की नमाज कज़ा नहीं होती। वो रात 2 बजे भी मगरिब की नमाज कज़ा नहीं बल्कि अदा पड़ेगा, वो भी मुजदलिफा में। इस पहाड़ को जबल रहमत कहा जाता है, यानी रहमत वाला पहाड़। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अरफात में अल्लाह की रहमतें बरस रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पहाड़ की खुसूसियत क्या है कि इसका ये जो एरिया आप देख रहे हैं, या जो ये सीढ़ी वगैरह बनी हुई है, इस एरिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज्जतुल वदा दिया था, जो अपनी ऊँटनी किस्वा पर तशरीफ फरमाकर वो यहाँ दिया था। इस पहाड़ के दामन में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ऊँटनी किस्वा पर बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा इरशाद फरमाया था। और ये जो पहाड़ के बीच में एक पिलर बना हुआ आप देख रहे हैं, आप अगर ऊपर जाएंगे लोग इससे चिमट रहे हैं, इस पे कुछ लिख रहे हैं। देखें, ना इससे चिमटने की जरूरत है ना लिखने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ी-शऊर मुसलमान हैं। ये इसीलिए बनाया गया है कि ये पूरे अरफात की डायरेक्शन को मैनेज करे आपको, कि भाई ये जो है ना, ये एक बीच है, सेंटर है इसका। इस सेंटर को ये आपको दिखा रहे हैं कि ये सेंटर है, वरना आप कभी कोई ऐसा काम न करें जिसकी आपको जो शरीर जा न दे, ना इस पे आप लिखें। देखिए, अल्लाह की बारगाह में आपका लिखना नहीं, आपका आना ही कबूल होता है। रब को तो पता है ना कि आप आए, लिखने की जरूरत है, ठीक है ना। ये लोग लिखते हैं, ये इसकी हाजत नहीं है, लिहाजा यहाँ पर आना ही ये सआदत है। आप ऐसा काम मत कीजिएगा कि इस पे लिख रहे चिमट रहे। ये सिर्फ और सिर्फ अरफात की डायरेक्शन को जो है आपको बता रहा है। और यहाँ पर वकूफ अरफा किया जाता है, पूरा अरफात आपके सामने। हुज्जाज इकराम यहाँ पर आते हैं। अल्लाह आज तो सिर्फ देखने आए हैं, मौला इस साल हज पर भी बुला ले। अल्लाह आज तो अरफात में से खड़े हैं, इसी साल हज पर बुला ले। अल्लाह हम अपने गुनाहों का बोझ लेकर तेरी पाक बारगाह में आए हैं। अल्लाह हम अपनी परेशानियां लेकर आए हैं। अल्लाह हम अपने दुखड़े लेकर आए हैं तेरी बारगाह में मालिक। अल्लाह तेरे सिवा किसको सुनाए अपने दुखड़े, अल्लाह तेरे सिवा किसके पास जाए मालिक। अल्लाह इलाहुल आलमीन आज अरफात के मैदान में खड़े हैं, तुझसे हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। ये वो अरफात का मैदान है जहाँ पर तेरे नबियों ने मांगा है। ये वो मैदान है जहाँ पर साहबा ने तुझसे मांगा। ये वो मैदान है जहाँ पर औलिया ने मांगा मालिक। अल्लाह उनकी दुआओं का वास्ता हमारी दुआ भी कबूल कर ले। थोड़ी देर के बाद आप गाड़ी से ही वो रास्ते देखेंगे, कमोबेश 5 से 6 वो रास्ते आपको नजर आएंगे, जिनका कलर जो है वो लाल रंग का होगा, वो ब्लैक नहीं होगा। उस रोड का रंग क्या होगा, ये देखिए, ये देखे, ये देखिए माशाल्लाह, ये रास्ता है पैदल जाने वालों का। ये रास्ता पैदल जाने वालों का है। और इस तरह के कमोबे 5 से 6 रास्ते आपको मिलेंगे, जहां से हुज्जाज किराम वकूफ अरफा करके मगरिब की अजानें होती हैं, लेकिन वो नमाज अरफात में नहीं पढ़ते, अपने सामान वगैरह उठाकर सीधा यहाँ से मुजदलिफा का सफर शुरू करते हैं। यकीन जाने क्या मंजर होता है, क्या मंजर होता है। अल्लाह अल्लाह, हर तरफ एहराम से लिपटे हुए लोग, रात का समा, आसमान की तरफ निगाह करें तो सितारे ही सितारे, जमीन की तरफ नजारे करें तो अल्लाह के बंदे ही बंदे नजर आते हैं। यकीन जाने ये मंजर आप सबको अल्लाह दिखाए इंशाअल्लाह। पहाड़ों के दामन से होती हुई एक दीवार नुमा नहर जुबैदा वो अनकरीब आपकी आंखों के सामने होगी। आप इस अल्लाह की नेक बंदी के इस कारनामे को देखें और अल्लाह की बारगाह में आप भी दुआ करें, अल्लाह मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक ऐसा काम कर जाऊं कि मेरे मरने के बाद वो सलामत रहे और मेरे लिए नेकियों का जो है वो एक जरिया बन जाए, ताकि मुझे भी इसका अजर मिले। अभी आपके इस हाथ की जानिब आप देखेंगे, पहाड़ों के दामन से होती हुई दीवार नुमा एक चीज नजर आएगी। ये दीवार नहीं, दरअसल नहर जुबैदा है। ये आप बिल्कुल करीब से देख रहे हैं, ये देख लें, ये नहर जुबैदा है। एक रेल नुमा आपको नजर आ रही है लंबी सी, ये है नहर जुबैदा। ये देख लें, ये आप बिल्कुल करीब से गुजर रहे हैं। आप देखें तो सही, ये उस वक्त किस तरह बनी होगी। आजकल मशीनें हैं, आजकल जदीद मशीनरी से दीवारें बनाई जाती है। अब ये दीवार के पत्थरों को देख लें किस तरह बनी होगी, कैसे बनी होगी। अल्लाह अल्लाह, हकीकत बताओ ये कैसे बनी है। मैं आपको बताऊं कैसे बनी है। ये अल्लाह के फजल से बनी है। और 9 को कहा आया अरफात में, और
रात को वहां से निकला 9 को या 10 हो गई, अब यहाँ मुजदलिफा पहुंचा। अब ये देखें मुजदलिफा आ चुका है। आपको मुजदलिफा में हर तरफ जो है कंकरियां नजर आएंगी, क्योंकि हाजी शैतान को मारने के लिए कंकरी यहाँ से जमा करता है। शैतान को मारने की कंकरियां जो है वो यहाँ से 49 कंकरियां यहाँ से जमा की जाती हैं। अब देखेंगे आप हर तरफ जो है मुजदलिफा में कंकरियां ही कंकरियां नजर आएंगी। ये मस्जिद मशअरुल हराम है, मुजदलिफा में ये मस्जिद है। ये साल में एक दफा खुलती, ये भी ये देखें मस्जिद मशअरुल हराम, इसका नाम क्या है? मस्जिद मशअरुल हराम। ये मस्जिद है साल में एक मरतबा खुलती है और हुज्जाज किराम यहाँ पर आते हैं। यहाँ हाजियों के कोई खैमा टेंट या कमरा नहीं होता, यहाँ पर खुले मैदान तले ही आराम करना होता है। अभी मिना इंशाल्लाह आने वाला है और मिना की मस्जिद मिना आपको दिखानी, उसका नाम भी याद करेंगे। ये पूरा मुजदलिफा आपके सामने है। ये न्यू मिना है, लेकिन ये कौन सा है? न्यू मिना, यानी हकीकत में ये जगह मुजदलिफा की ही है, लेकिन रश ज्यादा होने की वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने खेमे बढ़ा दिए और इन्होंने इस जगह को भी मिना में शुमार कर लिया है। इसका नाम है न्यू मिना। ठीक है, बाल लोग न्यू मिना में रहने से बहुत एहतियात करते हैं, हालांकि खेमा मिल भी जाए तब भी अपने अरकान ओल्ड मिना में जाके वो कोशिश वहां पे गुजारते हैं। ये न्यू मिना से हम अभी आगे जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी कुछ तवज्जो चाहिए। एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लिटाया था। वो इंशाल्लाह मैंने आपको जगह दिखानी है। और एक वादी आएगी जिसे वादी मैसर कहा जाता है, उसका भी एक वाकया है। वो मिना जब एंड होगा मैंने आपको बताना, क्योंकि उस वक्त कोई ज़ियारत नहीं होगी। वादी मैसर के बारे में मैंने बताना है, वो भी यहीं से हमारी गुजरेगी। लेकिन क्योंकि वहां पर अबरा के लश्कर पर अजाब आया था, हाथी वाला जो था ना, अबाबील वाला, तो उलमा फरमाते जहाँ अजाब आया हो ना वहां पर रुकना नहीं चाहिए, तेजी से गुजरना चाहिए। लिहाजा यहाँ पर गाड़ियां नहीं रुकती, यहाँ से गाड़ियां तेज गुजर जाती हैं। अब हम जो है देखिए ये बोर्ड लगाओ ना, मिना स्टार्ट। अब असल मिना में हम दाखिल हो रहे हैं। ये तो न्यू मिना था, अब ये हो गया असल मिना। ठीक है, अभी आप अपने ड्राइवर सीट वाले हाथ की तरफ, मैं उल्टा हाथ बहुत कम इस्तेमाल कर, ज्यादा के वक्त ये उल्टा मेरा दिल नहीं करता मैं उल्टा कहूँ। ड्राइवर की तरफ आप इस तरफ जो है आपका हाथ है, आप पहाड़ की जानब तवज्जो करेंगे। एक छोटा सा कुब्बा नुमा नजर आएगा जिसकी छोटी सी खिड़की होगी। ये वो मकाम है जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया था। लेकिन अल्लाह की मशीयत ये थी कि हजरत इस्माइल की जगह पर वहां पर जन्नत से एक दुम्बा लाया गया और वही वो ऊपर देखे, वो ऊपर देखे, ये हिस्सा है जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल ऊपर, जी वही ऊपर। ठीक है, अब आप अपने सीधे हाथ की जानिब खैमों की बस्ती देखेंगे और ड्राइवर सीट की जानिब आप वो मस्जिद खैब को देखेंगे। सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। ये देख लें, सुभान अल्लाह, मिना की वादी। ये खैमे देख लें। अब जो है ये खैमे भी खत्म होने वाले हैं। अब देखिए ये नई बिल्डिंगें बन रही हैं, अब बिल्डिंगें बनेंगी यहाँ पर। ये देख लें सामने बिल्डिंग नई बनी हुई है। अब खैमों की जगह बिल्डिंगें भी बनना शुरू हो चुकी हैं। ये मिना की वादी और आपके सामने सामने इस तरफ देखिए ये मस्जिद खैफ है। ये मस्जिद खैफ, ये 4 मीनार इसके हैं। ये भी साल में एक दफा ही खुलती है। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि 70 अंबिया किराम के मज़ारात इसके इहाते में है। और सामने सामने वो जो आपको एक बड़ी बिल्डिंगें नजर आ रही है और ऊपर व्हाइट कलर का जो है वो खेमा लगा हुआ है। ये देख लें, ये शैतान यहाँ पर है, जमरात यही है। ये अभी देखेंगे आप, यहाँ से बड़े आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान की बात जब आए तो पनाह मांगनी चाहिए। ये जमरात है और वो मस्जिद खैफ है और ये मिना की पूरी वादी आपके चारों तरफ। सुभान अल्लाह, एक दफा के सुभान अल्लाह, एक दफा फिर के सुभान अल्लाह। ठीक है ना, ये क्या है? जमरात। ठीक है, ये रास्ता देखे सीधा सीधा जा रहा है ऊपर। और पहले दिन बड़े शैतान की रमी होती है और दूसरे दिन तीनों, फिर तीसरे दिन तीनों की रमी करने के बाद हाजी का हज मुकम्मल हो जाता है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। इंशाल्लाह इसी तरह हज करना हमने भी इंशाल्लाह। ठीक है, अभी हमने जोराना जाना है। जोराना की जो ज़ियारत है वो वहां पर इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जोराना के मकाम पर आए हुए हैं। देखिए, जोराना कुरैश की एक औरत का नाम था जिसके नाम से ये जगह मंसूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से वापसी पर यहाँ पर माल गनीमत भी तकसीम किया और यहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उम्रे का एहराम भी बांधा है और बहुत मुतबरक मकाम है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं यहाँ जब आया तो रात को जब मैं यहाँ सोया तो एक रात के छोटे से हिस्से में मैंने 100 से ज़्यादा मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। बहुत बड़ी मुतबरक जगह है। हमारे लिए यही काफ़ी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए हैं और हम उन यादों को लेकर उस सुन्नत पर अमल करते हुए यहाँ पर लोग आते हैं, एहराम बांधते हैं और उम्रा करते हैं। ऊँट की कोहान वाला वो सबसे ऊपर चोटी पर लोग देख रहे हैं आप, कोने में जो लोग खड़े हैं उसके बैक साइड में वो गार है, गार हिरा। यहाँ पर कुरान की वही का नुज़ुल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। वो उस तरफ जो है म्यूजियम बना हुआ है इस तरफ, और वहाँ से म्यूजियम वगैरह देखने के बाद लोग वहीं से ऊपर जाते हैं। ये है जबल नूर, गार हिरा, 2500 फीट इसकी बुलंदी है और रास्ता भी इसका बना हुआ है। आप बिल्कुल सीढ़ियों की तरह जो है ये रास्ते बने हुए हैं और लोगों को आप जाते हुए अभी भी देख रहे हैं। रोजे की हालत में भी लोग जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या ईमान है। जन्नतुल माला, ये मक्के का अजीम कब्रिस्तान है जन्नतुल माला। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात में से बीबी खदीजतुल कुबरा का मज़ार यहाँ पर है। ये अभी आने वाला है इंशाल्लाह। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी बेटी हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका मज़ार भी यहाँ पर है। आइए हम इंशाल्लाह यहाँ से गुजरते हुए इनको सलाम पेश करेंगे। आप सलाम पेश करें और जो पढ़ा है नीयत ये करे कि हमने इनकी रूह को ईसार कर दिया है। नीयत करे कि इंशाल्लाह हमने ये जो पढ़ा इस कब्रिस्तान वालों को, यहाँ पे सहाबा इकराम को, उम्मुल मोमिनीन की रूह को इसार कर दिया। आइए सलामी पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अस्सलामु अलैकुम या दियारुल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये मक्के का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जन्नतुल माला है। अच्छा, सामने मस्जिद आ रही है, आप देख रहे हैं, ये मस्जिद जिन है। ये मस्जिद जिन है। यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम फजर की नमाज की इमामत करा रहे थे। जिन यहाँ पर मौजूद थे। उन जिन्हों ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम की आवाज मुबारक सुनी, हम इमाम हरम की आवाज सुनते हैं कितना मजा आता है। जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो जब कुरान पढ़ते होंगे कितना मजा आता होगा। यहाँ हुजूर ने इमामत कराई, जिन्हों ने जब कुरान सुना तो यहाँ पर जिन्हों ने इस्लाम कबूल किया। ये मस्जिद है, मस्जिद जिन। ये देख लें। अब सामने एक और मस्जिद आ रही है, मस्जिद फतह। ये सामने मस्जिद है, मस्जिद फतह। इसको मस्जिद फतह भी कहा जाता है, मस्जिद राया भी कहा जाता है। राया झंडे वाली मस्जिद, फतह यानी कामयाबी वाली मस्जिद। जब मक्का फतह हुआ तो यहाँ पर जो है फतह का झंडा गाड़ा गया था। यहाँ पर उशाक ने उस यादगार को एक मस्जिद के नाम से जो है बनाया, लेकिन इन दो मसाजिद के नाम इस हुकूमत ने तब्दील कर दिए हैं। लेकिन ये मकामात वही है। ये मस्जिद फतह वाली जगह है जहाँ पे अभी भी एक मस्जिद बनी है, और आपके उस साथ पर एक मस्जिद बनी है, मस्जिद शजर। मस्जिद शजर, ये सामने मस्जिद नजर आ रही है। मस्जिद शजर क्यों है, मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताऊं इंशाल्लाह। ये मस्जिद फतह है। वो मस्जिद शजर देख लिया आपने। मस्जिद शजर क्यों है, इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि एक शख्स आया हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि अगर आप मुझे कोई ऐसी चीज दिखाएं जिससे मैं मुतासिर हो जाऊं, फिर मैं इस्लाम कबूल कर लूं। तो मेरे आका ने फरमाया उस दरख्त से कहो कि अल्लाह के नबी तुम्हें बुला रहे हैं। उस दरख्त से कहो कि अल्लाह के नबी तुम्हें बुला रहे हैं। उस शख्स ने जब दरख्त से कहा कि अल्लाह के नबी तुम्हें बुला रहे हैं, रिवायत में आता है वो दरख्त यूं हुआ, दाएं मुड़ा, पीछे मुड़ा, अपनी जड़ें उखाड़ता हुआ हुजूर के कदमों में आया। ये बस स्टेशन है, अलगादा बस स्टेशन, ब्रिज के नीचे से आएगा, आप दूसरी तरफ चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो कि आज आपकी मक्का की ज़ियारत मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह ताला अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ।